तो शो टाइम एक्सप्लेनर में आप सबका स्वागत है, जहां पर हम ट्वाइलाइट मूवी के पार्ट 3 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और गाइस, अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल पे चेकआउट करें या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करें। और अब जानते हैं बेला और एडवर्ड रिलेशनशिप में आ चुके हैं, तो आगे क्या होने वाला है इस मूवी में। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस, जहां पर हम देखते हैं एक रैंडम बंदे को जिसके पीछे वैम्पायर पड़ चुका है और वो उसे बाइट करता है और उसे तड़पने के लिए छोड़कर वहां से चला जाता है। जिस मोमेंट पे हम देखते हैं कि ये सब सियाटल में होने लग रहा था और वहीं पर बेला एडवर्ड एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं, जहां पर एडवर्ड बार बार उसे शादी के लिए पूछ रहा है, बट बेला यहां पर मना करते हुए खुद को एक वैम्पायर में टर्न करवाना चाहती है, क्योंकि उसको मैरिज जैसी चीजों पे ज्यादा बिलीव नहीं है। बट एडवर्ड बोलता है कि अगर तुम शादी कर लोगी तभी वो उसे टर्न करेगा एक वैम्पायर में। और वहीं चार्ली एडवर्ड को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है, क्योंकि उसने उसकी बेटी का एक बार दिल तोड़ दिया था और वो नहीं चाहता है कि उसकी बेटी बेला फिर से एक ऐसे लड़के के पीछे जाए जो उसकी रिस्पेक्ट ना करे। इससे बेटर है कि वो जेकब के साथ टाइम बिताए, उससे दोस्ती कर ले। बट हम देखते हैं यहाँ पर बेला उसके डैड की एडवाइस ना लेते हुए सिर्फ जेकब को कॉल करने का ट्राई करती है, क्योंकि वो उसका फ्रेंड था। बट यहाँ पर जेकब उसका फोन नहीं उठा रहा है, क्योंकि उसने एडवर्ड को चुन लिया है उसके ऊपर, और यहाँ पर उसकी दोस्ती अब खत्म हो चुकी है। जिस मोमेंट पे बेला उससे मिलने के लिए जाने लगती है, बट तभी एडवर्ड उसे मना करता है और बताता है कि यहाँ पर जेकब एक वेयरवुल्फ है, वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तुम्हें हार्म भी कर सकता है। बट बेला को पता है कि जेकब उसे हार्म कभी भी नहीं करेगा, तो उसकी टेंशन ना ले। बट यहाँ पर एडवर्ड के कहने पे वो रुक जाती है। जिस मोमेंट पे एडवर्ड बिल्कुल नहीं चाहता है कि वो जेकब से मिले, और यहाँ पर बेला एडवर्ड को प्यार करती है बट जेकब से दोस्ती रखना चाह रही थी। और अब अगले दिन हम देखते हैं बेला को एडवर्ड के साथ स्कूल के अंदर, जहां पर वो अपने ग्रेजुएशन की तैयारियां कर रहे थे, और तभी एलिस आके बोलती है कि शायद वो अपने घर पे उसके सारे दोस्तों को पार्टी देगी, जिसको देख के सब लोग सरप्राइज है, क्योंकि अब तक एडवर्ड कॉलिन का घर किसी ने देखा नहीं था। बट यहाँ पर बेला उन्हें वॉर्न करती है कि लास्ट टाइम एलिस ने पार्टी देने की कोशिश की थी तो शायद सब कुछ सही नहीं हो पाया था। और ये सुनने के बाद एलिस को एकदम विजन आने लगते हैं, जहां पर इस विजन के बारे में एडवर्ड बेला तक को नहीं बताता है। जहां पर बेला जानना तो चाहती है, बट एडवर्ड को लगता नहीं है कि उसे बताना चाहिए। जिस मोमेंट पे उसे छोड़ने के लिए जाता है चार्ली के पास में, जहां पर चार्ली अपनी ड्यूटी कर रहा था, और वहां पर केस आया हुआ है एक लड़के का जो 1 साल पहले सियाटल में गायब हो गया था, और उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा चिंता में थे कि 1 साल से उसका बेटा कहां गया है। जहां पर एडवर्ड बोलता है कि उसे पता है कि सियाटल में कुछ तो गड़बड़ हो रही है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, शायद वैम्पायर से इसका कोई कनेक्शन है, और शायद वोल्टूरी वहां पर आ सकता है। बट उसको रोकने के लिए वो खुद ही कोई स्टेप लेंगे, क्योंकि अगर वोल्टूरी सियाटल में आएगा तो इनके टाउन तक भी जरूर विजिट करेगा और पता लगा लेगा कि बेला अब तक वैम्पायर में कन्वर्ट नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर दिया था कि अगर बेला कन्वर्ट नहीं हुई तो उसे मरना पड़ेगा, क्योंकि उसको वैम्पायर के बहुत सारे सीक्रेट्स पता थे और वो वैम्पायर पावर को रेजिस्ट कर पा रही थी, जो नॉर्मल नहीं था। और अब यहाँ एडवर्ड लेकर जाता है बेला को उसकी मॉम से मिलाने के लिए, क्योंकि कुछ टाइम में जब वो वैम्पायर बन जाएगी ग्रेजुएशन के बाद, तो शायद अपनी मॉम से ना मिल पाए। जिस मोमेंट पे बेला जाने लगती है एडवर्ड के साथ में, और यही टाउन के अंदर विक्टोरिया आ चुकी थी, जिसके पीछे पूरी कॉलन फैमिली पड़ी हुई थी उसे मारने के लिए। हम देखते हैं विक्टोरिया बार बार जंप करके वेयरवुल्फ के इलाके में जा पा रही थी, जहां पर कॉलन फैमिली उनका पीछा नहीं कर सकती है, बट यहां पर वेयरवुल्फ भी उसके पीछे पड़ चुके थे, और यहां पर दोनों वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ विक्टोरिया को मारना चाहते थे। बट फिर भी विक्टोरिया यहां से भाग जाती है, और एमिट और पॉल जो एक वेयरवुल्फ है उनके बीच में थोड़ा तनाव हो चुका था, क्योंकि एमिट वैम्पायर वेयरवुल्फ के इलाके में गलती से कूद गया था। बट अब सब कुछ काम डाउन हो चुका था, और वहीं जैसे ही बेला वापस आ जाती है ट्रिप से, वो वैम्पायर बनने के लिए रेडी है। बट यहाँ पर एडवर्ड को लगता है कि उसको इतनी जल्दी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और यहाँ पर वॉर्न करने के लिए आ चुका है उसे जेकब कि जो भी तुम वैम्पायर्स का इशू है उसे सोल्व कर लो, हमारे इलाकों में आओ मत। जहां पर अब बेला को पता चल चुका था कि यहाँ पर एडवर्ड उसे झूठ बोलकर इस ट्रिप के लिए ले गया है, क्योंकि यहाँ पर विक्टोरिया बार बार अटैक करने के लिए आई थी, जिसको देखकर बेला बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और जेकब को डांटने लगती है कि उसे तो कुछ बताना चाहिए था। और यहाँ पर वो जेकब के साथ जाने लगती है सब कुछ पता लगाने के लिए कि विक्टोरिया उसके पीछे बार बार आ रही है मारने के लिए, और यहाँ एडवर्ड ने एलिस के विजन को छुपा लिया था, जो बिल्कुल गलत है। जिसको देख के एडवर्ड को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो सब उसने किया था बेला की जान बचाने के लिए। बट यहाँ पर बेला ही नाराज हो गई है उससे, और यहाँ हम देखते हैं बेला को जो मिलती है बाकी वेयरवुल्फ से, और पता चलता है कि जेकब बहुत ज्यादा मिस कर रहा था बेला को, बट कॉल कर नहीं पा रहा था, क्योंकि भाई मेल ईगो अंदर आ
चुकी थी उसके, इस वजह से उसने कॉल नहीं किया। और यहाँ पर पता चलता है कि लिया और सेथ ने भी पैक को ज्वाइन कर लिया है, जो हैरी के बच्चे थे जिसको हार्ट अटैक आया था। हम देखते हैं उसके बाद लिया और सैम का ब्रेकअप हो गया था, क्योंकि सैम ने एमिली पे इम्प्रिंट कर दिया है, जहां पर इम्प्रिंट का मतलब है कि उसकी तरफ इतना अफेक्शन हो जाना कि उसके लिए कोई और मैटर नहीं करता है, और इम्प्रिंटिंग अपने आप ही हो जाती है, और ये वेयरवुल्फ के कंट्रोल में होता नहीं है। जिस मोमेंट पे बेला जानना चाहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जहां पर जेकब एक्सप्लेन करता है कि ये तो नॉर्मल है वेयरवुल्फ के अंदर, और ऊपर से हम पैक के मेंबर्स हैं तो एक दूसरे के फीलिंग्स को भी समझ पाते हैं, और टेलीपैथी जैसी चीज काम करती है उनके पैक में, जो एक दूसरे के इमोशंस को पढ़ पाते हैं। और यहाँ पर सैम ने एमिली को एक बार मारा भी हुआ है गुस्से में आके, क्योंकि जब वेयरवुल्फ गुस्सा हो जाता है तो अपना कंट्रोल खो देता है। जहां पर वो बेला पे गुस्सा होने लगता है क्योंकि वो ग्रेजुएशन के बाद एक वैम्पायर में टर्न करने वाली थी, और ये बात जेकब को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। हम देखते हो गुस्सा दिखाने लगता है, जिसको देखकर बेला को लगने लगता है कि उसे मिलने के लिए कभी आना ही नहीं चाहिए था जेकब के साथ में, और एडवर्ड सही कह रहा था, वो नहीं समझेगा चीजों को। और फिर सीधा घर चली जाती है जेकब को नाराज करने के बाद। और अब हम देखते हैं बेला के घर के अंदर कोई आकर बेला की चीजों को स्मेल कर रहा था और चेक कर रहा था, और इसी मोमेंट पे बेला घर पे आती है तो अपने डैड को नाराज पाती है, क्योंकि उसके डैड उसका वेट कर रहे थे खाने के लिए, और तभी वो बताती है कि वो जेकब के साथ थी, जिसको देखकर उसके डैड थोड़े एक्साइटेड थे कि चलो एडवर्ड से बात नहीं कर रही है। बट तभी एडवर्ड उससे मिलने के लिए आता है, और घर में उस स्मेल को ऑब्जर्व करने के बाद समझ पा रहा था कि कोई वैम्पायर यहाँ पर आया है, और शायद वो विक्टोरिया के लिए काम कर रहा है या फिर वॉल्च्यूरी के लिए काम कर रहा है, उसके बारे में वो पता लगा कर रहेगा। जिसके लिए अब वैम्पायर और वेयरवुल्फ दोनों बेला की प्रोटेक्शन कर रहे थे, और पूरे टाउन में सर्च कर रहे थे विक्टोरिया को कि अगर वो कहीं भी दिखे तो उसे मार दें। और वही हम सिएटल में देख पा रहे थे कि राइली एक वैम्पायर बन चुका है, जो बंदा हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, और यहाँ पर दूसरे लोगों को भी वैम्पायर में कन्वर्ट करके एक आर्मी खड़ी कर रहा है, जो उसके कंट्रोल में नहीं आ रही है, बट उन्हें फोर्स करता है कि वो उसके ऑर्डर्स को फॉलो करे। और यहाँ पर वॉल्च्यूरी के लोग भी उसे देख रहे थे दूर खड़े, बट कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि इन वैम्पायर्स को किसने बनाया है और इनका पर्पस क्या है। उससे पहले वो कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। और यहाँ पर ये वैम्पायर्स जो न्यू बॉर्न है वो लोगों पर अटैक कर रहे हैं, और कुछ ज्यादा ही अटेंशन सीख कर रहे थे, क्योंकि सिएटल में बहुत कुछ गड़बड़ हो रही थी, और न्यूज रिपोर्टिंग चैनल्स इन सबको रिपोर्ट कर रहे थे। और यहाँ पर अब कॉलिन फैमिली को लगता है कि उन्हें इंटरफेयर करना ही पड़ेगा, वरना उनके लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि ये वैम्पायर सिएटल के बाद उनके एरिया में भी आ सकते हैं अटैक करने के लिए, जो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी जो सीक्रेट लाइफ है वो सीक्रेट ही बनी रहे। और अब हम देखते हैं बेला टाइम बिताने लग रही थी एडवर्ड के साथ में, और वो कन्वर्ट होना चाहती है एक वैम्पायर में, बट यहाँ पर एडवर्ड को लगता है कि उनके पास तो चॉइस नहीं थी वैम्पायर में बदलने की, बट यहाँ पर बेला के पास है। उसके अंदर एक आत्मा है जिसे वो खराब नहीं करना चाहता है, और वो चाहता है कि वो इंसान बनी रहे, बट यहाँ पर बेला को ऐसा नहीं लगता है। और अगले दिन जेकब के साथ वॉक करते हुए उसे इनवाइट करती है एलिस की पार्टी में, और बताती है कि वो ग्रेजुएशन के बाद टर्न होने वाली है, तो उसके लिए इरिटेट ना हो। बट हम देखते हैं जेकब को बिल्कुल पसंद नहीं आया था कि उसने लाइफ कितनी जी है जो मरना चाहती है। जिस मोमेंट पे वो उसे जबरदस्ती किस करता है तो बेला उसे मुक्का मार के अपना ही हाथ तोड़वा लेती है, जिसको देखकर जेकब समझ चुका था कि एडवर्ड ने इसको इतने अच्छे से समझाया है कि ये किसी की बात मानने वाली नहीं थी। हम देखते हैं घर आने के बाद एडवर्ड और जेकब में लड़ाई होने लगती है कि किस तरह जेकब ने किस किया, और यहाँ पर बेला ने उसे उल्टा मुक्का मारा। बट चार्ली को बीच में आके सब कुछ समझाना पड़ता है कि वो बेला के लिए ऐसे ना लड़ें। और यहाँ पर जैसे बेला फर्स्ट एड करने लगती है, बाकी सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे ये किस तरह उसकी इतनी अभी से हिम्मत है कि एक वेयरवुल्फ को मुक्का मारने का ट्राई करे। जहां पर रोजली उसकी सारी बातें सुन के बिल्कुल भी खुश नहीं थी, और बेला इस बात को नोटिस कर पा रही थी। और यहाँ पर वो पूछती है रोजली से कि वो उससे नफरत क्यों करती है, बट तभी रोजली का कहना था कि वो बेला से नफरत नहीं करती है, बट वो समझाना चाहती है उसे कि एक वैम्पायर बनना कोई अच्छी बात नहीं है। उनके पास चॉइस नहीं थी, उनको वैम्पायर बनाया गया क्योंकि वो मरने वाले थे। यहाँ पर बेला के पास एक अमेजिंग ह्यूमन लाइफ है, उसमें शायद इतनी सफरिंग नहीं होंगी, क्योंकि वैम्पायर बनने के बाद आपके अंदर ब्लड की थर्स्ट हमेशा रहती है, और उसको
अपना पास्ट याद आता है, किस तरह वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, उसने उसे अब्यूज किया, मरने के लिए छोड़ दिया और यहाँ पर डॉक्टर कॉलन ने उसकी हेल्प की और यहाँ पर उसने अपना रिवेंज लिया उन सब लोगों पे जिन लोगों ने उसे मारने की कोशिश की थी। और यहाँ पर उसके पास चॉइस नहीं थी इंसान बनने की, और अगर उसके पास हो तो इंसान बनना ज्यादा पसंद करेगी क्योंकि जो ब्लड की थर्स्ट है उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। और अब था ग्रेजुएशन डे और उसके बाद आती है ग्रेजुएशन पार्टी जो एलिस ने दी थी। हम देखते हैं सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जहां पर जेकब भी आ चुका था जिससे पहले बेला नहीं मिलना चाहती है, बट उसका ग्रेजुएशन डे गिफ्ट एक्सेप्ट करने के बाद उससे बात करती है और देख पाते हैं कि एलिस को विजन आया है, जहां पर एलिस बताने लगती है कि किस तरह वो न्यूबॉर्न आर्मी सीधा उनके टाउन की तरफ बढ़ने लग रही है और वो बेला के पीछे है, जहां पर राइली उन्हें लीड कर रहा था। और ये सारे विजन वो सबको बताकर वुल्फ को भी इस प्लान में शामिल करती है कि अगर वो यहाँ पर आएंगे तो उनसे लड़ने के लिए एक आर्मी रेडी होगी, जहां पर वो वुल्फ को भी ट्रेन करने वाले थे न्यूबॉर्न से लड़ने के लिए, क्योंकि जो नए वैम्पायर होते हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं, क्योंकि उनके पास खुद का ब्लड और खुद के मसल्स रहते हैं जिनको यूज करके वो किसी को भी मार सकते हैं। और यहाँ पर उनसे लड़ने के लिए वो ट्रेनिंग दे रहे थे वुल्फ को और एक दूसरे को भी, जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग सामने आ सकें उन न्यूबॉर्न के। जहां अब बेला को टेंशन हो रही थी कि ये न्यूबॉर्न की वजह से कुछ लोग मर सकते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान खतरे में है। जहां ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जेस्पर वहां से जाने लगता है, बट तभी बेला उससे पूछती है कि उसे न्यूबॉर्न के बारे में इतना सब क्यों पता है, जहां पर जेस्पर बताता है कि उसकी अपब्रिंगिंग नॉर्मल वैम्पायर्स की तरह नहीं हुई थी, वो कंपैरेटिवली एक नया वैम्पायर है जो सिविल वॉर के टाइम में मरिया नाम की वैम्पायर ने टर्न किया था और उसने मुझे पपेट की तरह यूज करते हुए न्यूबॉर्न की आर्मी खड़ी करवाई, न्यूबॉर्न मरवाए थे, उनको ट्रेन करवाया था अपनी टेरिटरी बड़ी करवाने के लिए। तो मुझे पता है इन न्यूबॉर्न वैम्पायर्स के बारे में। जहां पर अब बेला घर पे जाने के बाद सोती है और एक विजन देख पाती है विक्टोरिया का, जिस तरह की वो जेस्पर को कुछ कह रही हो, और यहाँ पर आंख खुलने के बाद समझ चुकी थी बेला यहाँ पर जितने भी न्यूबॉर्न वैम्पायर है उन सबको विक्टोरिया लीड करने लग रही है और विजन से छुपते हुए सारे काम करने लग रही थी, जिससे कि किसी को पता ना चले और वो अपना बदला भी ले सके। जहां पर उसने सबसे बड़ा पपेट राइली को बनाया हुआ था, जहां पर राइली विक्टोरिया के कहने पर रियल में लोगों को मारकर अपनी आर्मी बढ़ाने के लिए उन्हें वैम्पायर में कन्वर्ट कर रहा था। जहां विक्टोरिया उसे मैनिपुलेट भी करती है कि वो अकेला चाहे कलन से लड़ने के लिए, क्योंकि उसने उसके दोस्तों को मार दिया है और अगर राइली विक्टोरिया से प्यार करता है तो कुछ भी करेगा उसके लिए। जहां पर अपने आर्मी को लेके जा रहा था लड़ने के लिए, जहां पर विक्टोरिया उनका साथ नहीं देगी बल्कि इनको पपेट्स की तरह यूज करके कॉलिंस को खत्म करवा देगी, जिससे कि वो बेला को अपने हाथों से मार सके। और वही हम देखते हैं एलिस ने चार्ली से परमिशन ले ली है बेला को अपने घर पे ले जाने के लिए, क्योंकि वो एक ट्रिप पे जाने वाले हैं, बट रियलिटी में तो ये मोमेंट्स वो एडवर्ड के साथ अकेले में बिताने वाली थी, जहां पर उसके डैड टेंस्ड है कि वो शादी का डिसीजन ना ले ले, वो सिर्फ 18 साल की हुई है, उसे टाइम दे। हम देखते हैं एडवर्ड को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा था चार्ली और उसे लगता है कि एडवर्ड सही चॉइस नहीं रहेगी उसकी बेटी के लिए। बट यहाँ पर उसी दिन रात को बेला और एडवर्ड इंटीमेट होने लगते हैं एडवर्ड के घर पे, और यहाँ पर बेला को प्रपोज कर देता है एडवर्ड, जिसके लिए बेला हाँ भी कह देती है। जहां पर एडवर्ड अपनी मॉम की वेडिंग रिंग से उसे प्रपोज कर चुका था, जहां पर इसके बारे में चार्ली को कुछ नहीं पता है। और अब गाइस न्यूबॉर्न वैम्पायर पहुंच रहे हैं बेला को स्मेल करते हुए उसी ग्राउंड की तरफ, और यहाँ पर एडवर्ड की फैमिली भी रेडी है लड़ने के लिए, और उनके पास एक सरप्राइज अटैक था वेयरवुल्फ का, जिसके बारे में इन न्यूबॉर्न्स को पता ही नहीं था। जैसे ही अटैक करते हैं कोलन क्लैन के सारे लोग अटैक कर चुके थे उनपे, और यहाँ पर ये न्यूबॉर्न कुछ ज्यादा ही है और कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। बट तभी वेयरवुल्फ का अटैक होता है, जिस मोमेंट पे ये सब इन लोगों को मारना शुरू करते हैं, और ये सब देख के विक्टोरिया एकदम शॉक थी, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि यहाँ पर वेयरवुल्फ भी आ जाएंगे इन न्यूबॉर्न से लड़ने के लिए। हम देखते हैं उस मोमेंट पे वो भागने लगती है बेला को ढूंढते हुए उन्हीं जंगलों के अंदर छुप छुप कर, जिस मोमेंट पे लगभग सारे न्यूबॉर्न्स को मारा जाने लग रहा था एक एक करके, बट एक को छोड़ दिया था क्योंकि उसने सरेंडर कर दिया है और उसने किसी को हार्म नहीं किया था। और वहीं एडवर्ड को स्मेल आने लगती है विक्टोरिया की, और वो समझ चुका था कि उसकी स्मेल का पीछा करते हुए विक्टोरिया यहाँ पर आने लग रही है और वो अटैक करेगी बेला पे, क्योंकि वो उसी के साथ होगी। और यहाँ पर वो लेके आ चुकी थी राइलो को अपने साथ, जिससे कि वो डिस्ट्रैक्ट कर सके एडवर्ड को और यहाँ पर अपना बदला ले सके विक्टोरिया। हम देखते हैं बेला को मारने के लिए
लिए कि उसने पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाया था और राइली को अपने फेक प्यार के झांसे में फंसा दिया था, जहां पर राइली उसके कहने पे एडवर्ड पे अटैक भी करता है, जहां पर एडवर्ड उसे समझाने की कोशिश भी कर चुका था कि ये सब विक्टोरिया का प्लान है और वो रियल में उससे लव नहीं करता है। जिस मोमेंट पे राइली उसके साथ अटैक करता है, बट तभी सेट जो एक वेयरवुल्फ है वो छुप के बैठा हुआ था और सीधा राइली पर अटैक करता है। जिस मोमेंट पे विक्टोरिया भागने लगती है अपनी जान बचा के, बट तभी एडवर्ड का कहना था, विक्टोरिया तुम्हें फिर से मौका नहीं मिलेगा तुम्हारे जेम्स का बदला लेने का, मैंने उसे मार दिया, तुम मुझसे वही पेन फील कराना चाहती हो ना बेला को मार के, तो चलो हो जाए वो फाइट जिसका तुम वेट कर रही हो। जिस मोमेंट पे अब विक्टोरिया गुस्से में आती है जेम्स को याद करते हुए और अटैक करती है एडवर्ड पे, जहां पर राइली के साथ मिलके वो लगभग मारने ही वाली थी एडवर्ड को, बट तभी बेला अपना हाथ कट कर लेती है जिससे कि वो ब्लड से डिस्ट्रैक्ट हो और यहाँ पर एडवर्ड अपनी जान बचा सके। जहां पर सेट ने मार दिया था राइली को और विक्टोरिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बट यहाँ पर विक्टोरिया को भी अब मार दिया है एडवर्ड ने और उसमें आग लगा दी है और वो समझ पा रहे हैं कि वो वोट जीत तो चुके हैं, बट यहाँ पर अब वोल्टुरी के लोग आने वाले हैं, तो उन्हें सारे वेयरवुल्फ को और सबूतों को छुपाना होगा जिससे कि कोई गड़बड़ ना हो। जिस मोमेंट पे सारे वेयरवुल्फ वहां से जाने लगते हैं, बट तभी एक वैम्पायर छुप के बैठा हुआ था जो अटैक करने लगता है एक वेयरवुल्फ पे, बट तभी जेकब उसकी जान बचाने के लिए खुद अटैक करता है और अपनी पसलियां तुड़वा लेता है। जिस मोमेंट पे उन्हें सारे वैम्पायर्स को तो मार दिया था, बट यहाँ पर जेकब की हालत खराब हो चुकी है और बाकी पैक के लोग जेक को वहां से जल्दी से लेके जाते हैं, क्योंकि वोल्चुरी के लोग अगर वेयरवुल्फ के बारे में जान गए तो शायद वो ट्रबल में आ सकते हैं। जहां पर वोल्चुरी के लोग पहुंचते हैं क्योंकि एलिस उनके विजन्स देख पा रही थी और जानना चाहते हैं कि उनने कैसे इतनी बड़ी न्यूबॉर्न आर्मी को हरा दिया, ये तो इम्पॉसिबल सा लगता है, और ऐसे बिहेव करते हैं कि उन्हें इनके बारे में कुछ नहीं पता था। हम देखते हैं इस मोमेंट पे डॉक्टर कॉलिन एक्सप्लेन करते हैं कि जो भी हुआ उसको खत्म करो, ये सब विक्टोरिया की वजह से था, शायद तुम उसे जानती हो। बट हम देखते हैं इस मोमेंट पे वोल्चुरी के लोग बोलते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं था इस बारे में, और अगर पता होता तो कोई एक्शन लेते, और अब तक बेला कन्वर्ट क्यों नहीं हुई है वो जानना चाहते हैं। जहां पर बेला का कहना था कि वो जल्द ही वैम्पायर में कन्वर्ट होगी क्योंकि उसकी डेट फिक्स हो चुकी है और उनने अपने क्लैन की सेफ्टी कर ली है। जिस मोमेंट पे जो बची हुई वैम्पायर है उसको मारकर ही जाने वाले थे वोल्चुरी के लोग, क्योंकि वो सेकंड चांस किसी को भी नहीं देते हैं। और हम देखते हैं कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेट कर रहे थे चीजों को, क्योंकि वो कोलन फैमिली को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। और वहीं अब बेला जाती है जेकब का हालचाल देखने के लिए, जहां पर मिस्टर कोलिन उसका इलाज कर चुके थे जो बहुत ही ज्यादा पेनफुल था, और अब बेला से मिलकर उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो बेटर है एडवर्ड से और वो उसके साथ शादी कर ले, उसके साथ प्यार करे, क्योंकि वो भी करता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर अभी बेला डिसीजन बना चुकी थी अपने लाइफ का, तो वो सिर्फ जेकब को एक अच्छा दोस्त समझती है, और गाइस ये हर उस फ्रेंड जोन बंदे की तरह है जिसका कट चुका है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे यहाँ से बेला जाती है और अब उसकी शादी की तैयारियां स्टार्ट होने वाली थी। अगस्त 13 को एलिस सारी प्रिपरेशन करने वाली थी, सब लोगों को बताने वाली थी कि अब बेला और एडवर्ड की शादी होने वाली है, जहां पर बेला बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और उसको ये डिसीजन बेस्ट लग रहा था। और अब उनको सीधा चार्ली से जाके पूछना है परमिशन के लिए, जो सबसे खतरनाक होने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में इस मूवी के कि होता क्या है आगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, साइनर एंड टाटा।